category, a man who is a beast. ये अपने आप में एक सुपर चैंपियन है. Please welcome अमित सिंह. इराक हैदराबाद के 21 वर्षीय खिलाड़ी अमित सिंह बहुत जबरदस्त तैयारी इस बार कर आए हैं. पिछले सीजन में उनकी परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं रही थी, लेकिन तब उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 वर्ष थी. इस बार एक अलग लेवल की पावर वो लेकर आए हैं, लेकिन क्या उनकी वो पावर अपने ओपोनेंट को हराने के लिए काफी होगी या नहीं? वैसे तो ये है चंडीगढ़ से, but he now fights for शेर लुधियाना. Please welcome the champion of champions, शिवम राजपूत. शिवम राजपूत को आप सब जानते होंगे अगर आप सीजन 1 में हमारे साथ जुड़ रहे थे. इन्होंने संदेशा पहुंचाया था सभी टीम वालों को, इन्हें हल्के में बिल्कुल मत लीजिए. ये शेर की तरह दहाड़ते हैं जब टेबल पर उतरते हैं. 100 किलो का ये वजन, 2 किलो की ये ताकत पूरी की पूरी नजर आएगी. अगर अंतर देखें दोनों के बीच, बाइसेप्स में 1 इंच ज्यादा. जी हाँ सार्थक, उनकी टीम रोहतक राउडीज तो आज नहीं खेल रही है, लेकिन फिर भी आर्म रेसलिंग और प्रो पंजा लीग को सपोर्ट करने के लिए वो जरूर आए हैं. और क्या जबरदस्त शुरुआत थी. पहला राउंड एक सरप्राइज फ्लैश पिन की बदौलत जीत लिया है अमित सिंह ने. जी हाँ, जिस तैयारी की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर साफ नजर आ रही है. उम्र इस खिलाड़ी की भले ही सिर्फ 21 वर्ष हो, लेकिन सीनियर कैटेगरी में भी वो मेडल्स जीत चुके हैं. इस साल की नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने दोनों ही हाथों से मेडल्स जीते थे. और देखिए क्या जबरदस्त फ्लैश पिन, एक टॉप रोल का परफेक्ट प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पर दिखाया. जब इस तरीके से आप अपनी कलाई को घुमाकर अपने ओपोनेंट की कलाई को पीछे की ओर मोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं टॉप रोल टेक्निक, जिसके मास्टर है अमित सिंह. एक एक्सपर्ट ओपिनियन जान सके तकनीक कैसे होता है, सिर्फ ताकत की बात नहीं है, समझदारी और दिमाग का खेल भी है. ये शुरुआत यहाँ पर एक बार फिर से एक्शन रिप्ले दिखाया है पहले यही राउंड का. वो टॉप रोल टेक्निक एक बार फिर से दिखाई और इस मैच को 2-0 से जीत लिया है. एक बहुत ही शानदार बढ़त दिला दी है अपनी टीम इराक हैदराबाद को. तो जिस परफॉर्मेंस की हम पिछले सीजन में बात कर रहे थे उसको वो पहले ही दिन बदल चुके हैं. जीत के साथ शुरुआत की है कि टीम देखिए, असगर अली काफी खुश हैं इस युवा खिलाड़ी की परफॉर्मेंस से. एक बार और जबरदस्त टॉप रोल उन्होंने दिखाया. कोई भी मौका नहीं, स्लिप तक नहीं पाने दी शिवम को उन्होंने इस मैच में. काफी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है शिवम, 2014 से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, लेकिन अमित की ताकत के सामने उनकी एक ना चली. बाइसेप फ्लेक्स देखिए, मेहनत इसी दिन के लिए उन्होंने की थी और उनकी अगले स्तर पर जाने मुकाबले ये पुष्टिकरण अमित सिंह यहाँ पर जीत हासिल. In the 60 kg weight category, इनका कॉन्फिडेंस कहता है कि इंडिया में इनसे अच्छा कोई है ही नहीं. प्लीज वेलकम फ्रॉम इराक हैदराबाद, नवीन एमबी. नवीन एमबी एक और युवा खिलाड़ी इराक हैदराबाद की तरफ से. इस साल के नेशनल टूर्नामेंट में उन्होंने एक सिल्वर मेडल लिया था 65 केजी कैटेगरी में, यूथ कैटेगरी में भी और सीनियर में भी. देखते हैं आज वो अपने ओपोनेंट के खिलाफ क्या कर पाते हैं. well, कि वो ये मानते हैं वो हर दिन बेटर होते जा रहे हैं. प्लीज वेलकम फ्रॉम शेर लुधियाना, आदर्श MM. आदर्श को हमने देखा था सीजन 1 में, अनुभव है इनके पास, लेकिन उस तजुर्बे को सही तरीके से आज इस्तेमाल करना. मंच बहुत बड़ा है. ये पहले ही दिन पर भरोसा दिखाया शेर लुधियाना ने इस 60 किलो के कैटेगरी में आदर्श पर. दोनों ही काफी युवा खिलाड़ी हैं. ग्रिप स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं जो कि हमारे रेफरी लक्ष्मण सिंह भंडारी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे.
का काम है कि दोनों ही खिलाड़ियों को फेयर ग्रिप मिले, फेयर स्टार्ट मिले, बराबरी का स्टार्ट मिले, और उसी कारण एक वार्निंग दे दी है नवीन एमवी को। सेकंड वार्निंग, 1 फाउल। सेकंड वार्निंग दी, अपनी एल्बो को पीछे नहीं लेकर गए वो, क्योंकि उनका हाथ अपने ओपोनेंट से लंबा है, इसलिए हाइट को बराबर रखने के लिए कोहली को थोड़ा पीछे ले जाना जरूरी था। और रेडी गो हुआ और एक जबरदस्त साइड प्रेशर हिट लगाई, लेकिन रोक दिया था आदर्श एमएम ने। पावर की थोड़ी कमी शायद रह गई यहां पर। 1 फाउल, रीमैच के रीमैच यहां पर हुआ है। एक फाउल मिला था नवीन एमवी को, एक मौका और मिलेगा आदर्श को वेट इस राउंड को जीतने का। रेफरी ग्रिप फाउल, आई एम सॉरी, दिस वाज द रेफरी ग्रिप फाउल, सो ही विन द मैच। जी हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पर हुई थी। राउंड को जीत लिया है नवीन ने। रनिंग फाउल तब होता है जब मैच शुरू होने के बाद कोई मामूली सा फाउल हो, वो फाउल काउंट होता है, लेकिन मैच जारी रहता है और पिन करने के बाद भी आपको दोबारा उस राउंड की शुरुआत करनी होती है। लेकिन ये जो फाउल मिला था वो रेफरी ग्रिप में मिला था, इसलिए वो फाउल, एक फाउल उनको मिल गया, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं होगा। राउंड जैसे ही वो जीते, देखिए एक टॉप रोल लगाने की कोशिश की थी, लेकिन फिंगर्स पूरी तरह से खोल नहीं पाए थे वो आदर्श की। फिर भी काफी अच्छा हैंड कंट्रोल था, जिसकी बदौलत नवीन ने वो पहला राउंड जीत लिया है। और प्रदीप, एक सवाल उठता है मन में, कब आएगा वो बुलेट बादशाह राउंड? क्या आप उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, एक ही राउंड में 5-5 पॉइंट्स जीतने का मुकाबला, लेकिन वो समता है, ये सभी मैचेस में होता है। आदर्श की हाइट कम है, इसलिए वो उस 6 इंच के राइजर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इस बार लग रहा है अच्छी ग्रिप मिली है आदर्श को। जी नहीं, कोई फायदा उसका नहीं मिला और नवीन ने बहुत ही तेजी से इस राउंड को जीत लिया है। कोई सेलिब्रेशन खास वो दिखा नहीं रहे हैं, लगता है वो घर से ही समझ कर आए थे कि ये मैच वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, इसलिए उत्सुकता नजर नहीं आ रही। लेकिन उत्सुकता और सेलिब्रेशन यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में जरूर नजर आ रही नवीन के उस प्रदर्शन को देखकर। ये येलो आर्मी, ये सभी खिलाड़ी जानते हैं नवीन ने जिस अंदाज में इस पहले मैच को उनके लिए जीता है, क्या ये आगे भी इसी प्रदर्शन को बरकरार रख पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि उम्मीद उनसे दुगनी होगी। अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी नवीन एमपी से। क्या शुरुआत है ये। जी हाँ, एक और जीत किराक हैदराबाद के लिए। दोनों ही मैचेस को पिक्चर में हमने देखा था, मैचेस काफी क्लोज थे, लेकिन इस बार किराक हैदराबाद जो कि होगा सविता कुमारी और सेनेबी के बीच में। चलिए देख, अब आ रहे हैं वो सुपर पावर्स जो हम कहते हैं ना, वो हमारी छोरी छोरियों से कम है के। अब आ रही है छोरियां। इट्स टाइम फॉर 55 kg वेट कैटेगरी, मल्टीपल टाइम स्टेट चैंपियन फ्रॉम किराक हैदराबाद, प्लीज वेलकम सविता कुमारी। एक चीज तो पक्की है, अमित सिंह और नवीन एमपी ने इनके लिए काम थोड़ा सा आसान कर दिया है। सविता कुमारी जानती हैं पहले 2 जो मुकाबले हुए उसमें जिस तरह का दबदबा दिखाया किराक हैदराबाद, उसी पर अगर यहाँ पर उसी लय को पकड़ कर रख पाएंगी, खासतौर से जो नवीन ने कर दिखाया, किराक हैदराबाद के लिए अंडरकार्ड बेहद सफलता पूर्वक साबित होगा। जिम्मेदारी बहुत ज्यादा सविता के ऊपर। आ रही है शेर लुधियाना से उनकी सुपर चैंपियन, प्लीज वेलकम सेनेबी। सविता के बाइसेप पर नेवर गिव अप का टैटू था, लेकिन हार तो सेनेबी भी नहीं मानने के लिए आ रही है। आज देखिए बाइसेप फ्लेक्स उनका भी देखिए। इस मुकाबले में पूरी तैयारी के साथ आई है। प्रो पंजाब लीग सीजन 2 में डेब्यू कर रही है। उनकी ओपोनेंट सीजन 1 में भी खेली थी, उन्होंने एक भी मुकाबला वहां नहीं हारा था। लेकिन सेनेबी इस रिकॉर्ड को, स्टैट्स आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों ही खिलाड़ियों के, बाइसेप साइज में काफी डिफरेंस है। हालांकि जो बाइसेप्स अभी सेनेबी ने अपने दिखाए हैं,
ज्यादातर महिला खिलाड़ी जो हैं वो टॉप रोल की टेक्निक को प्रेफर करती हैं और यहाँ पर भी वही हो रहा है। देखिए सेनेबी ने पहले ही राउंड में सविता की कलाई को पीछे मोड़ दिया है, लेकिन क्या जीत पाएंगे? जी हाँ, एक जोश के साथ, एक आक्रोश के साथ पहले राउंड को समाप्त किया है और वो फिर से बाइसेप फ्लेक्स, जो 2 इंच का बाइसेप साइज में डिफरेंस था, वो काम नहीं आया सविता के। टीम में खुशियां, क्योंकि पहला राउंड इस अंडरकार्ड फिक्चर में उनकी टीम जीत पाई है, तो खुशियां तो बनती हैं, सेलिब्रेशंस तो बनते हैं। पहले 2 राउंड्स को, पहले दोनों अंडरकार्ड मैचेस को उनकी टीम हार गई थी, शेर लुधियाना हार गई थी, लेकिन इस बार कम से कम 1 पॉइंट तो जरूर लेकर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है सेनेबी, जो कॉन्फिडेंस था, लग रहा है अगले राउंड में भी काफी मुश्किलें अपने प्रतिद्वंदी को देने वाली है। ये जबरदस्त टॉप रोल टेक्निक देखिए, एक बार फिर से जबरदस्त एग्जीक्यूशन, ग्रिप को मजबूत रखा जिससे कि स्लिप ना पा ले सविता, और जैसे ही उनकी एनर्जी डाउन हुई एकदम से साइड प्रेशर के साथ जबरदस्त हिट मारी और उस राउंड को शोल्डर स्क्वायर करते हुए दोनों खिलाड़ियों के हमारे रेफरी रेडी गो हो गया है। और देखिए फिर से सेम पोजीशन, स्लिप, क्या स्लिप पा पाएंगी सविता? जी नहीं, इस राउंड को जीत लिया है और इस मैच को जीत लिया है सेनेबी ने 2-0 से डेब्यू की प्रो पंजा लीग सीजन 2 में, और एक जबरदस्त शुरुआत। सभी खिलाड़ी उम्मीद करते होंगे कि ऐसी डेब्यू शुरुआत वो खुद को दे सके, अपनी टीम को दे सके। मैच को जीत लिया है। इस अंडरकार्ड सेकंड फिक्चर के फाइनल मुकाबले में अपनी टीम शेर लुधियाना को एक जीत दिलाई है, 2-0 की जीत। इन 2 पॉइंट्स की उनको जरूरत थी। थोड़ा कुछ शायद एल्बो फाउल जैसा नजर आया मुझे वहां पे, लेकिन कोई रिव्यू की मांग हुई नहीं किराक हैदराबाद की ओर से। देखते हैं क्या कुछ नहीं, ये तो अंतिम क्षण थे उस पिन के शायद। देखिए काफी कंट्रोल रिस्ट का, बहुत ज्यादा इस टॉप रोल टेक्निक को अच्छे से एग्जीक्यूट किया, प्रोनेशन का इस्तेमाल करते हुए। जब हम अपनी कलाई को अंदर की ओर घुमाते हैं